जिस व्यक्ति के कुछ अरमान अधूरे रह जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की यदि जल्दी मृत्यु हो गई है, उसके बच्चों का यदि विवाह नहीं हुआ या बच्चे छोटे हैं, तो जो पीछे प्रियजन रह जाते हैं वो इस बात से दुखी होते हैं कि जो हमारा प्रियजन चला गया है वो उसके अरमान अधूरे रह गए। अपने बच्चों को वो सेटल देख जाता, उनकी शादी देख जाता, उनको बड़ा होता हुआ देख जाता, तो उसे शांति मिलती। या कोई किराए के घर पे रहता है तो उसे लगता है कि हमारे पिता की इच्छा थी कि हम अपने मकान में होते, तो अगर हम अपने मकान में होते तो उनका आखिरी अरमान पूरा हो जाता। तो इस तरह की जो बातें समाज में फैली हुई हैं, आप इन पर गौर कीजिएगा। ये जो बातें समाज में हैं, ये किसी मनुष्य के द्वारा ही उसी उसी भाव से इन बातों को कहा जाता है। जैसे कि एक बच्चा है, वो अगर 6 क्लास में पढ़ता है, उससे अगर पूछा जाए तो उसका एम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मैं 10th पास कर जाऊँ, मैं 12th पास कर जाऊँ, मैं स्कूल पास कर जाऊँ, हद से हद यहाँ तक होगा। कोई युवा व्यक्ति हो, वो यदि किराए के मकान में रहता हो, तो उससे उसकी इच्छा पूछी जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये बोलेगा कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरी अपनी कोठी हो जाए, एक बड़ी-सी कोठी हो जाए। मैं ये चाहता हूँ। यानी कि हर इंसान जो अपनी इच्छा ज़ाहिर कर रहा है, वो अपनी परिस्थितियों के मुताबिक अपना जो उसका मानसिक स्तर है, जो उसका इच्छाएँ हैं, लिमिटेड सी इच्छाएँ ना, वो इस जन्म में जैसा आपको जन्म मिल गया, उस हिसाब से आपकी इच्छाएँ हैं, तो उसके मुताबिक बात करेगा। आप किसी गरीब आदमी की बात करोगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर के अमीर सेठ को देख के बोलेगा कि मैं इतना अमीर बन जाऊँ, जितना इस शहर का सेठ अमीर है। अब आप अंबानी की बात करोगे तो वो बोलेगा मैं इंडिया का नहीं, मैं वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, मेरी ये इच्छा है। यानी इच्छाएं आपकी परिस्थितियों के मुताबिक हैं, आपके हालातों के मुताबिक हैं, जहाँ पे आपने जन्म लिया है, जो आपकी ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक हैं, लिमिटेड हैं, उसका उसका एक सीमा है। बिल्कुल इसी तरह से जब आपका कोई प्रियजन इस दुनिया से चला जाता है, तो क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, तो आप भी उसी नज़र से सोचते हैं, एक मनुष्य की नज़र से, कि जैसे हम एक घर की चाहत रखते हैं तो हमारा प्रियजन भी घर की चाहत रखता था, तो वो घर के लिए भटकेगा। उसे अगर अपने घर में मृत्यु होती तो उसकी आत्मा को शांति मिलती थी, अब किराए के घर में मृत्यु हुई है तो उसका मन भटकेगा। जबकि यकीन मानिए, ये जो चीज़ें हैं ये दुनियावी स्तर पर हैं, ये हर व्यक्ति उसकी आत्मिक उन्नति का स्तर जो अलग-अलग है, उसके अनुरूप हैं। आप देखेंगे कि हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत आलीशान कोठी में रहता हो, लेकिन उसे कोई गुरूर ही ना हो। वो अपने आप को ठीक है, बड़ी चीज़ कुछ मानता ही ना हो। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये सामान्य बात है। वो अगर देखता है तो अपने से ऊँचों को देखता है। इसी तरह से कोई व्यक्ति झोपड़ी में रहता हो, उसे फ्लैट भी मिल जाए तो वो बोलेगा, अरे बहुत बड़ी बात है, मुझे तो बहुत रईस हो गया। क्यों? मुझे तो फ्लैट मिल गया। ये क्या है? ये दोनों का अलग-अलग स्तर है। एक क्योंकि वो झोपड़ी में रहता है तो उसका स्तर झोपड़ी वाला है, उसे फ्लैट बहुत बड़ी चीज़ लग रहा है। दूसरे ने शायद 10 कोठियाँ देखी हैं तो वो आज 1 कोठी का मालिक है तो उसे वो छोटी चीज़ लग रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आत्मा का स्तर है, जो उसकी विकास का स्तर है, उसके मुताबिक उसकी इच्छाएँ होती हैं। और आत्मा जितने उच्च स्तर की होगी, उसका दुनियावी चीज़ों के प्रति मोह और अपने प्रियजनों के प्रति अटैचमेंट, प्यार होगा। चीज़ों का वो इस्तेमाल भी करेगा, लोगों से वो प्यार भी करेगा, लेकिन अटैचमेंट नहीं होगी। चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है, चीज़ें नहीं हैं तो भी वो उनके ना होने से दुखी नहीं होगा। इस तरह का उसका नज़रिया होगा चीज़ों के भी प्रति और लोगों के भी प्रति। ऐसे ही मृत्यु के बाद भी इंसान की जो भावनाएं होती हैं वो उसकी आत्मा के स्तर के मुताबिक होती हैं। यहाँ मैं एक छोटा-सा केस शेयर करना चाहूँगी जो डॉक्टर माइकल न्यूटन की रिसर्च में सामने आया था। एक व्यक्ति जिसने कि एक बहुत गरीबी का जीवन जिया था, उसके 3 बच्चे थे, 1 बीवी थी और वो बड़ी बड़ी मुश्किल से अपना 2 वक़्त का खाना चला पाता था। एक झोपड़ी थी छोटी-सी और मुश्किल से गुज़र-बसर हो रही थी। एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम का खाना भी नहीं है, ऐसी हालत थी।
जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद देखिए वो चाहे इस धरती पर एक गरीब व्यक्ति था, लेकिन वो एक थोड़ी उच्च स्तर की आत्मा था, इसलिए उसने जल्दी ही अपने मार्गदर्शक का हाथ थाम लिया और उसने सोल वर्ल्ड में स्थान प्राप्त किया। तो जब वो अपने मार्गदर्शक से उसकी मुलाकात होती है फ़ौरन ही, तो उसका सबसे पहला सवाल था अपने मार्गदर्शक से कि आपने ऐसा क्यों किया? मैं जब था तब भी मेरे बच्चों के लिए बामुश्किल खाना हो पाता था, अब तो मैं भी नहीं हूँ, तो अब मेरे बच्चों का क्या होगा? अब मेरी बीवी का क्या होगा? अब उनके पास तो खाना भी नहीं है, उनके पास तो घर भी नहीं है, अब क्या होगा? तो उसके मार्गदर्शक के द्वारा उसे उसके बच्चों का और उसकी वाइफ़ का फ्यूचर दिखाया गया। 10 वर्ष बाद का समय। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो फ्यूचर होता है ना, ये हमारे स्वतंत्र कर्मों से प्रभावित होता है, लेकिन कुछ घटनाएँ निश्चित होती हैं, उसके आधार पर कुछ फ्यूचर निश्चित होता है, तो वो दिखाया गया। तो यहाँ पर जो उस आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चों को उसकी पत्नी के भाई यानी उनके मामा जी ले जाते हैं और कैसे-तैसे करके वहाँ पर बड़ी मुश्किलों का जीवन जैसे-तैसे करके अपने भाई के घर में कुछ साल उसने गुज़ारे, लेकिन बहुत ही जल्दी, क्योंकि बच्चों ने बहुत जल्दी अपनी माँ की हालत को देख लिया, यानी सिर्फ़ 10 सालों के अंदर ही परिस्थितियाँ बदल गईं। उसके बच्चों ने बहुत जल्दी कमाना शुरू कर दिया, पढ़ाई को छोड़कर वो कार्य करने लगे और बहुत जल्दी उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अच्छा कमाना शुरू कर दिया। उसकी वाइफ़ ने भी बहुत जल्दी घर से बाहर निकल कर कार्य करना शुरू कर दिया और 10 वर्ष बाद वो अपने घर में थे और 3 वक़्त का सही भोजन कर रहे थे। यानी इन 10 वर्षों ने बच्चों को भी और उस महिला को भी समझ लीजिए 30 वर्ष मैच्योर कर दिया था। तो वो अब खुद इंडिपेंडेंट हो गए थे, समाज को, दुनिया को ज़्यादा समझने लगे थे, खुद अर्न करने लगे थे और अपने लाइफ़स्टाइल को उन्होंने उससे बेहतर बना लिया जो वो अब जी रहे थे। सिर्फ़ 10 सालों के अंदर वो एक ठीक-ठाक घर में थे और ठीक-ठाक 3 टाइम का भोजन उनको मिल रहा था। तो उनके मार्गदर्शक के द्वारा उन्हें उनके आने वाले 10 वर्ष दिखाए गए। आगे चल के शायद उसके परिवार ने और भी तरक्की करी होगी। लेकिन ये देखने के बाद उस व्यक्ति को, क्योंकि उसने उनका 10 वर्ष बाद का भविष्य देखा, तो उसे बहुत तसल्ली मिली कि 10 वर्ष बाद चाहे मैं नहीं रहूँगा, बल्कि शायद मैं होता तो शायद ये हालात शायद इतनी मैच्योरिटी बच्चों में और उनकी मम्मी में आती या ना आती। लेकिन मैं नहीं हूँ, तो ये लोग ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। ये जो परिस्थितियाँ हैं, उनमें ज़्यादा हौसला भर रही हैं। तो ये सब देखने के बाद उस व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है और अपना वो आगे की यात्रा शुरू करता है। ये तो हुई एक ऐसे व्यक्ति की बात जो किसी चीज़ में अटका पड़ा है। यदि आपके प्रियजन भी किसी चीज़ में अटके पड़े थे, तो निश्चिंत रहिए, जब वो सोल वर्ल्ड में जाएँगे तो उनके मार्गदर्शक के द्वारा उन्हें पूरी गाइडेंस मिलेगी। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पाया है, तो सोल वर्ल्ड में उसका विवाह किससे होने वाला है, कब होने वाला है, ये भी उसके मार्गदर्शक द्वारा उसको दिखाया जाएगा। और जो भी एक सामान्य जीवन जी हुई आत्मा होती है, वो अपने मार्गदर्शक का हाथ जल्दी थाम लेती है। वो अटकती नहीं है, वो जल्द हाथ थाम लेती है और उसको जो भविष्य है वो भी नज़र आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, इतनी छोटी-छोटी जो बातें होती हैं, घर नहीं है, कार नहीं है, इतनी छोटी-छोटी बातों में वो अटकी हुई भी नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति नहीं अटका हुआ होता। सामान्य हम हैं ना शरीर में, जो व्यक्ति शरीर में है वो अटका हुआ है। जो शरीर से बाहर अब सोल वर्ल्ड में पहुंच गया है, उसका सोचने का नज़रिया, आपने जिन लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस, मैंने कई सत्य नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करे हुए हैं, दोनों चैनल्स पर ही करे हुए हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि उन सब में आप एक चीज़ कॉमन महसूस करेंगे, वो ये कि ना सिर्फ अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में उनका जो सोचने का बिल्कुल फ़ौरन इधर उनका प्राण निकला है और इधर उनका जो सोचने समझने का दायरा है वो बदल गया है। पल भर में, सिर्फ शरीर से डिटैच होते ही। तो आप जो बातें सोच रहे हैं वो आप एक मनुष्य की तरह सोच रहे हैं और उस समय जो ये बातें करी आपके प्रियजन ने, वो भी एक मनुष्य की तरह ही करी। वो एक शरीर में थे, शरीर के दायरे में बंधे हुए थे, इस दुनिया के लोगों की तरह बातें कर रहे थे, लेकिन अब वो एक आत्मा है। उनकी सोच बहुत विस्तृत है, बहुत बहुत एक अपने मार्गदर्शक के साथ है, तो उनकी सोच का दायरा इतना सीमित, इतना छोटा नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं।
यही वजह है कि कितने लोग, आप एक अनीता मूरजानी, उनकी सीरीज़ देखिए, उनकी पूरी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, पूरी प्लेलिस्ट है उनकी ऊपर, और इसके अलावा ढेर सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस लोगों को हुए हैं, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट है। उन सब में आप ये चीज़ कॉमन महसूस करेंगे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद जीवन जीने का तरीका, जीवन की चीज़ों के प्रति सोच और नज़रिया में भी कितना ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। और ये तो क्षणिक नियर डेथ के एक्सपीरियंस है, क्षणिक हैं। कुछ किसी को हद से हद कितनी देर का हो गया होगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हद से हद, और कितना हो जाता है 2 घंटा, हद से हद, इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं है लोगों के। तो जब इतने से एक्सपीरियंस से इतने बड़े परिवर्तन आते हैं, तो जब सोल वर्ल्ड में ही दाखिल हो गई कोई आत्मा, तो उसका सोचने का सिस्टम सेम कैसे हो सकता है, वैसा ही कैसे हो सकता है जैसा कि तब था जब वो जीवित था। अगर आप इन चीज़ को, कि ये किस किस आधार पर मैं कह रही हूँ, इसे समझना चाहते हैं, तो आप अनीता मूरजानी की सीरीज़ देखिए, और नियर डेथ एक्सपीरियंस नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वो देखिए। उन सब में सत्य घटनाओं का ज़िक्र किया गया है, लोगों के सत्य अनुभव हैं। आप उनमें देखेंगे तो आप समझ पाएँगे कि ये चीज़ किस तरीके से कार्य करती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने दोनों चैनल्स पाथ ऑफ पीस और पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। यहाँ मृत्यु के संबंध में लोगों के जो सत्य अनुभव हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जिस व्यक्ति के